नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप जो खूबसूरत पत्ती वाला पौधा देख रहे हैं, यह क्रोटन का पौधा है जो कि घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह पौधा जिस घर में रहता है वहाँ सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। अक्सर लोग इस प्लांट्स को घर की सुंदरता के लिए लगाते हैं, लेकिन यह ऐसा पौधा है कि हमारे घर के हवा को शुद्ध करता है और 24 घंटा आपके ऑक्सीजन प्रदान करता है यह प्लांट्स। इसकी पत्तियां लाल, पीली, हरी, नारंगी रंग की होती है और देखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। तो आज के वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि क्रोटन के पौधे को बरसात के सीजन में आपको किस तरह से केयर करना है कि पौधे की पत्तियां जो है येलो नहीं हो और रूट जो है वह खराब नहीं हो और पौधा मेरा एवरग्रीन रहे। तो इस पौधे में आपको कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर देना है कि डालने के बाद पौधे की जो रूट की जो फंगस होती है वह फंगस नहीं होगा और पौधे का ग्रोथ तीव्र गति से होगा पूरी बरसात भर। दोस्तों, बरसात का पानी पौधे के लिए अमृत होता है, लेकिन लगातार बारिश होने से फायदे की जगह पौधे को नुकसान पहुंचाता है। तो उसका मुख्य कारण यह है कि लगातार बारिश और बादल लगने से पौधे को प्रॉपर मात्रा में सनलाइट नहीं मिलता है, जिससे लगातार बारिश होने से गमले की जो मिट्टी रहती है वह पूरी गीली रहती है और गीली मिट्टी रहने के कारण मिट्टी में फंगस पकड़ लेता है, जिससे पौधे की रूट है उसमें भी फंगस लग जाता है और पौधा आपका धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो उन्हीं में से एक क्रोटन का पौधा है जो कि ये भी अगर लगातार बारिश का पानी पौधे को मिलता है तो पौधे की जो रूट है उसमें फंगस लग जाता है और प्लांट्स की जो पत्तियां हैं वो येलो होके गिरने लगती है। तो इस पौधे को आपको बरसात के सीजन में किस तरह से केयर करना है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, इस पौधे को अगर आप इंडोर में रखे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन मॉर्निंग वाला 1 से 1.5 घंटे का धूप दे दीजिए और गमले की मिट्टी जब सूखी रहे, ड्राई रहे, तब आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन इसमें पानी दे दीजिए। प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अगर इस पौधे को आप बरसात के मौसम में आउटर में रखे हैं तो लगातार पानी आपके यहाँ हो रही है तो तुरंत इसे इंडोर में शिफ्ट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो लगातार बारिश होने से गमले की जो मिट्टी है वह गीली रहेगी और मिट्टी गीली रहने के कारण रूट में जो फंगस लग जाता है और पौधे धीरे धीरे या खराब होने लगते हैं, रूट गलने लगता है और पत्ती येलो होके गिरने लगती है। इस पौधे की बरसात के मौसम में सबसे बड़ी यही समस्या है। उससे बचाने के लिए आपको क्या करना है, तो गमले का जो ड्रेनिंग होल है उसको अच्छी तरह से क्लियर रखना है। इससे यह फायदा होगा कि गमले में अगर ज्यादा मात्रा में पानी मिलेगा तो इसका ड्रेनेज होल से निकल जाएगा, जिससे गमले में पानी जमेगा नहीं, ना रूट में इसके फंगस लगेगा। और पौधे को ऐसे जगह पर रखना है जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप पौधे को मिले, तो पूरी बरसात पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको नियमित करते रहना चाहिए। इससे मिट्टी हल्की होती है, भुरभुरी होती है, ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होता है और प्लांट्स के निचले हिस्से तक हवा जाता है, जिससे जो रूट है वह हेल्दी रहता है और प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होता है। और पौधे में जो फंगस से बचाने के लिए आप फर्टिलाइजर देते हैं तो प्लांट्स अच्छे से ऑब्जर्व करता है और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता है। तो दोस्तों देखिए, यह नीम खल्ली है, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गमले की मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और मिट्टी में लगने वाले कीट पतंगे को जड़ से खत्म करता है, जिससे आपके जो पौधे की जो रूट है उसमें भी फंगस नहीं लगता है और पौधा आपका हेल्दी ग्रोथ करता है। तो इसका आपको 1 चम्मच लेना है और जितने भी प्लांट्स है सभी प्लांट्स में आप ओनली 1 स्पून दे दीजिए और जब भी फर्टिलाइजर दीजिए तो आप इवनिंग में दीजिए और पौधे को आपको सीमिट शेड एरिया या इंडोर में शिफ्ट कर दीजिए। इसे इस समय आउटर में नहीं रखना है। उसके बाद आपके पौधे का हेल्दी ग्रोथ होगा, ना इसकी पत्तियां खराब होगी, ना रूट में फंगस लगेगा और पौधे आपके अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और हल्की बरसात में इस पौधे को फिर से आप आउटर में रख दीजिए, क्योंकि बरसात का पानी पौधे के लिए अमृत होता है और इस पानी में आपके नाइट्रोजन के साथ कई ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को तीव्र गति से ग्रोथ करता है।
तो मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप बरसात के मौसम में क्रोटन के पौधे का देखभाल करेंगे तो ना इसकी पत्तियां येलो होगी, ना रूट खराब होगा और पूरा पौधा आपका एवरग्रीन रहेगा। तो इस पौधे को बरसात के मौसम में बचाने के लिए आपको सबसे पहले यह करना है कि इस पौधे को आपको इंडोर में शिफ्ट कर देना है और उसके बाद गमले की मिट्टी कोड़ाई करके आपको खाली नीम खल्ली दे देना है, क्योंकि नीम खल्ली में प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम होता है और इसमें आपके जो प्लांट्स में जो रूट में फंगस लगता है वह फंगस को यह अच्छी तरह से ठीक कर देता है, जिससे रूट आपका हेल्दी रहता है और आपके प्लांट्स भी खराब नहीं होते हैं। और सप्ते में 1 या 2 दिन इस प्लांट्स को आप सनलाइट दिखा दीजिए, मॉर्निंग वाला अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। इस प्लांट्स को अगर आप इंडोर में रखते हैं तो उससे ये फायदा होता है कि यह पौधा हमारे घर के हानिकारक गैस को अवशोषित कर शुद्ध करता है और 24 घंटा ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हमें स्वच्छ हवा मिलती है और हमारा हेल्थ ठीक रहता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार यह पौधा घर में लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार करता है, जिससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है और आपको अगर नींद नहीं आ रही है तो नींद भी बहुत अच्छी आता है इस प्लांट्स को इंडोर में रखने से। तो दोस्तों, मेरे बताए हुए तरीके से अगर आप बरसात के मौसम में क्रोटन के पौधे का देखभाल करते हैं तो आपके प्लांट्स की जो रूट है वह खराब नहीं होगी, ना पत्तियां येलो होगा और पौधा आपका एवरग्रीन रहेगा। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। क्रोटन का पौधा औषधीय पौधा होता है। इससे आज भी दवाइयां बनती है पत्ती एवं छाल से, जो कि पेट दर्द, मलेरिया एवं जोड़ के दर्द में कारगर काम करता है। तो आप मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने क्रोटन के पौधे को रेनी सीजन में इसी तरह से सेव रखिए। आपके प्लांट्स एवरग्रीन रहेंगे और प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।